को समझ आ गई ना। कोई हालत नहीं है इस मुल्क की, मर रहे हैं हम लोग, भूखे मर रहे हैं, घरों के खर्चे नहीं पूरे होते। तुम लोगों ने आटे के लिए आवाम को तरसा दिया। खुदा की कसम सरकारी स्कूलों के आगे जाके देखो, रात को 4 बजे बीबियां लाइन में लग के बैठी होती है आटा लेने के लिए, मराहत लेने के लिए। और यार को खुदा का खौफ कर लो, कब्र में नहीं जाना है तुम लोगों ने। क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ? अल्लाह का वास्ता जान छोड़ दो इस मुल्क की और चले जाओ यहाँ से। बहुत पैसा कमा लिया। सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, अब वट एवर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना भारत के साथ रिलेशनशिप में है। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान की तरफ को आने के लिए तैयार नहीं। दुबई गया है ना, दुबई ने मंदिर बनाया है। अभी क्या हालात चल रहे हैं? क्या हालात चल रहे हैं आप बता दें। आप बताएं। बारिश चल रही है, तूफान आया बड़ा। बारिश कभी दुबई में आपको पता है बारिश बहुत उसी कम, दिन ही बारिश हो गई थी ना। उसी दिन बारिश होना शुरू हो गई है। अब वो भुगत तो रहे आप हैं। इंडिया को किधर देख रहे हैं? डेवलपमेंट के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के लिहाज से। देखो जी, इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ताजर बरादरी के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिज़नेस होना चाहिए इधर हमारा उनके साथ। लेकिन अगर इंडिया चाहे कि जी मैं सुपर पावर हूँ, ये नहीं हो सकता। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद पाकिस्तान है इंशाल्लाह ताला। सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद भारत ने किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी। अभी हम देख रहे, मैंने रिसेंटली पढ़ रहा था कि सऊदीया भी और जो है ना यूए भी, वो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हम वही कशकोल जो है ना लेकर फिर रहे हैं, कभी किसी के पास जाते हैं पाकिस्तानी। हालांकि सऊदीया हमारा इस्लामी मुल्क है और ये सारे यूए, ये सारे अफगानिस्तान, ये सारी जो है ना चाइना, ये सारा कुछ हमारे जो यूथ है जब बाहर जाती है, बाहर ममालिक में भी इनकी इज्जत नहीं होती है, वहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। वहाँ पे ये रिस्पेक्ट खुद ही अपनी नहीं बनाते ना। अब सऊदीया जाके तुम सऊदीया वीज़ा लेके गए हो, जाके तुम्हें चाहिए मेहनत करके कमाओ, वो उधर मांग रहे हैं। ये बात आपने की है, वहाँ पे जाके हमारे यूथ इन्हीं चक्करों में पड़ी है कि मतलब टिकटॉक देखनी है, फेसबुक देखनी है, फ्रॉड किससे करना है, झूठ किससे बोलना है, स्कैम किससे करना है। सबसे ज्यादा ना स्कैम पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा स्कैम हमारे एशिया में हो रहा है। सबसे ज्यादा। मैं यूएस की मार्केट में काम करता हूँ और यूएस के मार्केट वाले बंदे को पता लग जाए ना कि ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान या एशिया, वो आगे से कहेगा यू आर फकिंग स्कैमर, यू आर फ्रॉम एशिया। ठीक है, क्या बात कर दी भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एशिया है इसमें सबसे ज़्यादा स्कैम चल रहा है। लोगों को कहते हैं कि भाई हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एडवांस में इतनी इनिशियल पेमेंट सेंड करें। वो डॉलर्स में बेचारा पेमेंट सेंड करता है, अपनी जो इनकम होती है उसका कुछ हिसाब। ठीक है, आगे से भाई साहब ब्लॉग ख़त्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इंडिया में है 2024 और 25 की जो है वो बजट पेश किया गया है। अगवानियों के लिए 220 करोड़ जो है अमदाद दी गई है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश को जो है 125 करोड़ अमदाद दी गई है। इसी वाले से अगर देखा जाए तो हमारा जो है पाकिस्तान जो है $6 बिलियन के लिए IMF के पास जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी हवाले से आज बात करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय देते हैं। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम अहमद। अहमद, सही हो गया, बड़ा अच्छा नाम है आपका। और आप करते क्या भाई? भाई मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, शिपिंग का, डिस्पैचिंग, स्टॉक मार्केट, और भी 3-4 काम है, इकट्ठे कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है कि अगवानी जो है वो इंडिया के बड़े गुण गा रहे हैं। अगवानी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और भारत जो है भाई भाई हैं। और इंडिया ने क्या किया, भारत ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया और 220 करोड़ जो है अगवानियों को अमदाद दी है। अच्छा। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी की जानिब से। और जो है 125 करोड़ जो है उन्होंने बांग्लादेश को दिया। अच्छा। तो पाकिस्तान IMF के पास भाग रहा है 6 अपना बिलियन डॉलर के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ पैसा ही सारा कुछ नहीं होता। ठीक है, जब अफ़गानिस्तान को वैसे हमारी ज़रूरत थी तो क्या हम उसका काम नहीं आए? वेरी गुड। हमने अफ़गानिस्तान की मदद की और अपनी फ़ौज से मदद की, और भी इनके काफ़ी सारे मामलात में मदद की। आज अगर उन्होंने थोड़े बहुत उनको करेंसी दिखाई है तो इंडिया होने लग गई है। सर, ये आज की बात, आजकल की बात नहीं है। हाँ। ये पिछला 8-10 साल से ये जो है ना ये निज़ाम चलता जा रहा है कि अगवानी कह रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। तो आप देख ही रहे हैं अगवानियों का रवैया, जो बॉर्डरों में आ रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं अगवानी। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे खान साहब होते ना तो ये कोई भी हमारा ना IMF का कोई इशू रहना था,
ना कोई हम पे कर्जा लेना था, ना ही मतलब हमने बल्कि लोगों की मदद करनी थी, ये मामलात हो जाने थे। बट अब क्या करूं, मैं अपना इस चीज़ पे बात नहीं करता, मैं सियासत पे बात नहीं करता, ना मैं सियासत में इंटरेस्ट रखता हूं, ना मैं किसी को वोट दिया, ना मेरा इस चीज़ से सर कोई लिंक है। आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने बोला था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन IMF मुंह से कह रहा है कि इमरान खान साहब ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना कर्जा ले लिया। नहीं, IMF आपने सुना है? सर मेरे पास रिपोर्ट है, इंटरनेशनल आप न्यूज़ दिखाएं मुझे, ये गलत रिपोर्ट्स हैं, आपको नहीं पता। अच्छा इमरान खान साहब नहीं गया IMF के पास? नहीं गए, उन्होंने तो कोई कर्जा उतारा है कितना सारा यार। अच्छा आपने फिर जो है ना देखा नहीं है कि इमरान खान साहब IMF के पास गए हैं, इन्होंने कर्जा भी लिया है, इसमें कोई शक नहीं मेरे भाई। अच्छा ठीक हाँ, है, आप रिसर्च कर ले, गूगल मैं रिसर्च करूंगा। अच्छा नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं हमारे हमसाया ममालिक जो है सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, अब वट एवर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना भारत के साथ रिलेशनशिप में है। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान की तरफ को आने के लिए तैयार नहीं। दुबई गया है ना, दुबई ने मंदिर बनाया है। मंदिर बनाया, अभी बहुत क्या बड़ा मंदिर बनाया। क्या हालात चल रहे हैं? क्या आचार्य आप बता दें। आप बताएं, बारिश चल रही है, तूफान आया, बड़ा बारिश कभी दुबई में आपको पता है बारिश बहुत उसी कम, दिन ही बारिश हो गई थी ना। उसी दिन बारिश होना शुरू हो गई है, अब वो भुगत रहे हैं उसको, भुगत रहे हैं। भुगत रहे हैं। क्या लगता है आपको? हम यहाँ तो हमारे कई मौलवी जो है वो फतवा दे रहे हैं कि ये क़यामत की निशानी है, बिल्कुल वहाँ पे मंदिर बनने हैं, बिल्कुल वहाँ पे ऐसे। स्क्रीनें लग गई है। ये जनाब ये इमाम पाक, इमाम ज़माना के ज़हूर की निशानियाँ हैं सारी, ठीक है। और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा दरिया फ़ुरात का देख लें, उसका पानी कहाँ पहुँच गया है, तो ये सारी इमाम पाक के ज़हूर की निशानियाँ हैं, ठीक है। कसूर किसका है? इंडिया नरेंद्र मोदी का कसूर है या दुबई वालों का कसूर है या हमारी कंट्रियों का कसूर है जो कि उनके साथ रिलेशन बना रही है? दुबई वालों का कसूर है, दुबई वालों का कसूर हाँ। है, बांग्लादेश का भी कसूर है, बिल्कुल। अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो देखें कतर, ना, ईरान। बांग्लादेश तो शुरू से ही इंडिया के साथ रहा है, हाँ, ठीक है। जैसे ही पाकिस्तान से सेपरेट हुआ है उसने इंडिया का साथ पकड़ लिया तब से ही, ठीक है। सेकंड, ये दूसरे जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, इनको नहीं था चाहिए कि ये लोग उनके साथ जो है करते। नहीं, देखें ये तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला ना कि आप एक बेशक वो आपका दुश्मन ममालिक है, हमसाया ममालिक है, नेबरिंग कंट्री है, वट एवर कोई भी है, उसके साथ आप ट्रेड तो जारी रख सकते हो ना, बिल्कुल रख सकते हैं, कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। भारत में हर बंदा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल से जो है वो वो सर कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात भी तो देखें ना, आप कहाँ पे पहुँचे हैं। अब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो 5-6 जमातें पढ़ा हूँ बस। पाकिस्तान में रहता हूँ, क्या करें, अफोर्ड नहीं कर सकता। आपकी तो फिर मैं बात ही नहीं कर सकता। यहाँ पे MA बड़े बड़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो तरस रहे हैं जॉब्स के लिए। मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया और मेरे पास आए हैं कि काफ़ी ज़्यादा CVs आई हैं, मैंने ऐड पोस्ट की, मेरे पास CVs आई हैं, मैंने BBA किया हुआ है और मेरे पास MBA और बड़े आ रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है उनका इंटरव्यू कलेक्ट करते हुए, और किसके लिए? 30,000 35,000 सैलरी के लिए। तो ये फिर हमारे जो यूथ है जब बाहर जाती है, बाहर ममालिक में भी इनकी इज्जत नहीं होती है, वहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। वहाँ पे ये रिस्पेक्ट खुद ही अपनी नहीं बनाते ना। अब सऊदीया जाके तुम सऊदीया वीज़ा लेके गए हो, जाके तुम्हें चाहिए मेहनत करके कमाओ, वो उधर मांग रहे हैं। ये बात आपने की है, वहाँ पे जाके मांग रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा चलें, ये तो एक सेपरेट बात हो गई ना भाई। अगर देखा जाए तो भारत जो है, नरेंद्र मोदी जो है, वो हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन है, ये है, वो वट एवर जो कुछ भी है, लेकिन 2 टर्न्योर में वो बड़ी मजबूती के साथ जो है ना, बड़ा वोट बैंक उसका मजबूत है और उसने अपना किला जमाया हुआ है। बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट भी हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, बड़े लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं। मार्केटिंग में। इसकी क्या रीज़न देखते हैं? एक तो वो लोग जब स्टार्टिंग हुई है, हमारे कंट्रीज जो हैं अलहदा हुए हैं, तब से वो लोग गोरे के साथ मिल गए हैं। उन्होंने स्टडी की है, गोरे के साथ मिले हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हमारी यूथ इन्हीं चक्करों में पड़ी है कि मतलब टिकटॉक देखनी है, फेसबुक देखनी है, फ्रॉड किसे करना है, झूठ किसे बोलना है, क्या? स्कैम किसे करना है। सबसे ज़्यादा ना स्कैम पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा स्कैम हमारे एशिया में हो रहा है, सबसे ज़्यादा। मैं US की मार्केट में काम करता हूँ और US के मार्केट वाले बंदे को पता लग जाए ना कि ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान या एशिया, वो आगे से कहेगा यू आर फकिंग स्कैमर, यू आर फ्रॉम एशिया, ठीक है। क्या बात कर दी भाई ठीक है। आपने। क्यों? क्योंकि हमारा जो एशिया है, इसमें सबसे ज़्यादा स्कैम चल रहा है। लोगों को कहते हैं कि भाई
हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एडवांस में इतनी इनिशियल पेमेंट सेंड करें। वो डॉलर्स में बेचारा पेमेंट सेंड करता है, अपनी जो इनकम होती है उसका कुछ हिसाब, ठीक है। आगे से भाई साहब ब्लॉक ख़त्म। क्या बनेगा, क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे ग्रो करेंगे, पाकिस्तान किसको किसको इमदाद देगा या इमदाद मांगनी है हमने लोगों से? मैं पाकिस्तान की मार्केट जो है ना इसके साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ, मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तानी तो है ना, पाकिस्तानी है, एज अ पाकिस्तानी मेरा यही है कि मैं रूल्स नहीं ब्रेक कर रहा लेकिन मैं इधर अर्निंग नहीं कर रहा। फैक्ट्स तो बयान करे ना। मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है। अच्छा ये बताएं कि वो अपने पाँव में जब खड़ा हो गया, वो हर कंट्री की इमदाद कर रहा है यार, वो इतना डेवलप हो गया, इतना आगे जा चुका। हम भी तो कह रहे हैं ना, हम भी तो आगे जाए। नहीं जा सकते ना बॉस। यहाँ पे देखें, अब स्टडी के नाम पे क्या चक्कर है, ये यूनिवर्सिटियाँ आपके सामने, ये रोड है, ये सारी यूनिवर्सिटियों से भरी पड़ी है, ठीक है। हालोड मालोड यहाँ पे। अब आप देखें कि जो अगर हम देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो ख़वातीन आ जा रही हैं, क्या ये हमारे रूल्स के मुताबिक इन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की है? बिल्कुल नहीं की। ठीक है। जब हमारा जो मुल्क बना है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जब हम अपने मुल्क के रूल्स के मुताबिक ही नहीं चल रहे तो हमने खेत तरक्की करनी है। हाय हाय हाय, क्या बात कर दी यार आपने, बड़ा इल्म है आपके। अच्छा सर, देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, ग्रो के लिए हमें कामयाबियों के लिए किन किन कंट्रियों के साथ जो है ना रिलेशनशिप जो है मजबूत करनी पड़े? हमें किसी के साथ रिलेशनशिप मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपका बिल्कुल साथ मुल्क है ईरान, उसने किसका साथ लिया है? बिल्कुल किसी का नहीं किसी का लिया। लिया? तुर्की ने भी किसी का नहीं किसी लिया। का नहीं लिया। बांग्लादेश। इनकलाब हमेशा तब भी आता है जब कौम खुद फैसला करे कि इनकलाब लाना है, ठीक है। अच्छा दूसरों के सर पे कभी भी कंधे पे रख के बंदूक चलाने से बंदा कामयाब नहीं होता। आखिरी क्वेश्चन है, चाइना के हम गुण गा रहे हैं दिन रात, चाइना हमारा दिल है, जान है, जिगर का टुकड़ा है। चाइना में मुस्लिम के साथ जुल्म नहीं हो रहा? वहाँ पे तो मीनार भी नहीं बनाने देते मुसलमानों को चाइना में। वो अपने रूल्स में स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी जगहों पे हमारे हेल्प की है, अभी भी हमारे साथ हैं। बल्कि आप जो बात कर रहे हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो चाइना में MBBS कर रहे हैं, मेरे टीचर्स चाइना में MBBS करके आए हुए हैं, ठीक है। तो उनसे पता लगा कि वहाँ पे आप जाके बताते हैं ना कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। आपको पता है मेहमान नवाजी करते हैं? आपको पता है कि चाइना में 700 मस्जिदों को शहीद किया गया, शहीद करके जो है वो वाशरूम बना दिए गए। मुझे नहीं पता, नॉलेज नहीं है इस चीज़। नॉलेज नहीं है ना, आप जरा इंटरनेशनल न्यूज़ देखा करें, वर्ल्ड अफेयर देखा करें, देखो ठीक हो गया। अच्छा क्या कह रहे थे वो, क्या कह रहे थे, मुसलमान जब जाते हैं तो क्या रिस्पेक्ट है? मुसलमान नहीं, पाकिस्तानी जाते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, मेहमान नवाजी करते हैं कि आओ भाई बैठो, मतलब बड़ा प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब कहने का मकसद है इंडिया चाइना के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है। बिल्कुल ऐसा ही दोस्ती तो है, हम चाइना को भी नहीं छोड़ते हैं, चाइना से भी जाके भीख मांग आते हैं, चाइना को कहते हैं आगे इन्वेस्टमेंट करो। वो तो हमारे अपना किरदार है ना, किरदार है ना, यही तो बात हो रही है अभी। उसमें चाइना का, इंडिया का, इनका बेचारों का क्या कसूर? क्या आपने अभी बात की है ना कि भाई इराक को देख ले अपने पाँव पे, ईरान को देख ले अपने पाँव पे खुद खड़ा हो गया। बिल्कुल तो पाकिस्तान को भी थोड़ी सी यार कम से कम देखिए, हम ऑन ईयर बात कर रहे हैं, बड़ी शर्म आती है जब नेबरिंग कंट्रियाँ ग्रो कर रही हो। कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें जब उधर इमाम खुमैनी आए हैं, ठीक है, इमाम खुमैनी के इमाम खामिन आई, ठीक है, उन्होंने आके इनकलाब का ऐलान किया है। पहले स्टार्टिंग में कोई भी उधर इतनी को फहाशी थी ना ईरान में, ये यूरोपियन जो कल्चर है ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। इतनी फहाशी थी तब ईरान में। हाँ जी, तो वो आए हैं, उन्होंने ऑर्डर किया है कि भाई ये कोई भी औरत मुझे बगैर पर्दे के नज़र ना आए, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है कौम, कोई भी अवाम है वो प्यार से बात तो समझती नहीं है, ठीक है। अंदर कोई ना कोई गंदी मछलियाँ होती हैं जो पूरा तालाब गंदा कर रही होती हैं, ठीक है। फिर उन्होंने उस पर कत्ल रखा, जो बेपर्दगी करे, जो फहाशी को आम करे उसको कत्ल। ये आप हिस्ट्री पढ़ें ईरान की, ठीक है। उन्होंने इतनी स्ट्रिक्टनेस की कि उन्होंने वो लोग कत्ल करना शुरू कर दिए। उसके बाद देखें अब ईरान इस वक्त अमेरिका को आंखें निकाल, सुपर पावर है, अमेरिका कुछ भी नहीं है उसके सामने। 220 करोड़ जो है वो अफगानियों को देने जा रहा है, ठीक हो गया। तो आप कैसा देख रहे हैं, हम $6 बिलियन के लिए IMF के पास जा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप? ये कैसा कंपैरिजन है? एक तरफ भीख मांग रहे हैं, दूसरा तरफ भीख दे रहे हैं। नहीं, ये होता है कि हुक्मरान का मुखलिस होना, एक बाएतमाद होना, तो हमारे में जो है ना वो चीज़ नहीं है पाकिस्तान में।
जब तक हम अगर मुआशी तौर पर इकानमी के तौर पर हम स्टेबल नहीं होंगे, अगर मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, वो आपस में बहम व तफ़हीम के साथ मिलकर नहीं चलेंगी, अपने मफादात को बालातर रखते हुए, कौम के मफादात को समझते हुए काम करेंगी इकानमी के तौर पर और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव जो है रिस्पांस आ सकता है। वकील साहब देखें कि देखा जाए तो इंडिया में हर जो है इंटरनेशनल लेवल के लोग जो है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिला झिझक जाते हैं, आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान को ज़रूरत है कि पाकिस्तान में भी कुछ सरमायादार आए, कोई इधर इन्वेस्टमेंट करे आगे, यहाँ पे किसी का रुख ही नहीं हो रहा। जब तक हम कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, जो हमारा जो मेन है IMF जो कशकोल को नहीं तोड़ेंगे और ITV को आगे लेकर नहीं चलेंगे, जो आप साथ दे रहे हैं कि भारत जो है ना IT के मैदान में कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और फेसबुक का जो है ना आप समझ लें, गूगल का CEO, ये सारा को गूगल इंडिया से सारे जो है ना CEOs जो है ना ज़्यादातर जो है ना बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में CEO जो है इंडिया के हैं। हम इसलिए पीछे हैं कि हमने IT को एडवांस के तौर पर नहीं लिया, IT को वो इंसेंटिव नहीं दिया, IT को हमें फ्री नहीं दिया, टैक्स फ्री नहीं किया। हम अपने कमीशन के लिए जो है ना एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि हमारा कमीशन बन जाए, IT को लाना है, IT के वर्ल्ड को इस पाकिस्तान में लाना है, तो हमें जो है ना कमीशन वगैरह और ये इस किस्म का पीछे रखना पड़ेगा इन चीज़ों को। हम जो कोई अगर IT का जो है कोई पाकिस्तान में आना चाहते हैं कंपनी, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वो सबसे पहले जो है ना अपना जो है मफाद देखते हैं पाकिस्तान में। यानी कि अब हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, IT को बिल्कुल टैक्स फ्री करना पड़ेगा, फिर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, आपका सरमाया यहाँ आएगा। सर आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है बड़े मजबूत जो है वो लीडर हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है अगर नरेंद्र मोदी ना होता है, ठीक है, और भारत में इतनी जो है वो सलाहियत ना होती तो भारत में किसने इन्वेस्टमेंट करनी थी? भारत ने किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी। अभी हम देख रहे, मैंने रिसेंटली पढ़ रहा था कि सऊदीया भी और जो है ना UAE भी, वो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हम वही कशकोल जो है ना लेकर फिर रहे हैं, कभी किसी के पास जाते हैं पाकिस्तानी, हालांकि सऊदीया हमारा इस्लामी मुल्क है और ये सारे UAE ये सारे अफ़गानिस्तान, ये सारी जो है ना चाइना, ये सारा कुछ हमारे इस्लामी मुल्क भी हैं और नेबर भी हैं, तो नेबर कंट्री हैं। हमें इनसे साथ मिलकर जो है ना पार्टनरशिप पे काम करना चाहिए। ये नहीं कि हम भी हर दफ़ा ना कशकोल लेकर चलते फिरें। कब तक हम कशकोल की ज़िंदगी और फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? तो वकील साहब क्या हल है? हल हमें को नज़र नहीं आ रहा है। हल यही, कंट्रियाँ ऊपर जाती जा रही हैं। वही हल ये है कि तमाम तर सियासी जमातों को अपने मफादात को बाताक पीछे रखकर कौम के मफादात को देखना पड़ेगा कि जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, एक मजबूत कौम नहीं बनेंगे, हम जो है ना कि तरक्की नहीं कर सकते। इखवानी हमें आंखें दिखा रहे हैं, अफगानी इसलिए आंखें दिखा रहे हैं कि हमें वो चीज़ नहीं है कि हमने जो है कहीं किसी कंट्री में भी जाना है, कशकोल को पहले लेना है, हमें जो है ना फंड दे दें, हम कुछ ना करना पड़े हमें। तो हमें सबसे पहले जो है ना जो है अपनी मुख्तलिफ़ कंपनियों को लाने के लिए उन्हें मुख्तलिफ़ इंसेंटिव, मुख्तलिफ़ जो है ना सहूलियात देनी पड़ेगी, उन्हें टैक्स फ्री करना पड़ेगा। फिर जो है ना हमारी एनर्जी जो है, जो क्राइसिस हैं, वो ख़त्म करने पड़ेंगे। हम जो है मुख्तलिफ़ जो डैम वगैरह हैं वो बनाने चाहिए हमें। अब इंडिया के साथ साथ बॉर्डर देख लें, जो भी इंडिया के हमारे पाकिस्तान के साथ साथ बॉर्डर है इंडिया का, उसके साथ साथ उसने अपने डैम बनाए हुए हैं इंडिया ने। सर हमारा तो उन्होंने पानी भी बंद कर दिया। हालांकि हमें पता है कि हर साल जो है तबाही आनी है, फ्लड आना है, पानी आना है, इंडिया ने छोड़ना है, उसके पास वाफर पानी है, उसने किधर करना है, उसने छोड़ना है। तो हमारे पास डैम होने चाहिए, हमारे तो पर इतना कुछ होना चाहिए कि हम उसको स्टोर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? आमिर अली जी। आमिर अली, ठीक हो गया। और आप करते क्या सर? ये मैं एक मुलाजम हूँ कंपनी में। मुलाजिम है, ठीक है सर। इंडिया में जो है, इंडिया पार्लियामेंट में जो है 2024 और 25 का बजट पेश किया गया है, जहां पे इगवानियों को 220 करोड़ रुपया जो है ना दिया जाएगा और 125 करोड़ जो है वो बंगालियों को दिया जाएगा। ठीक हो गया। हमारे पाकिस्तानी 6 बिलियन डॉलर के लिए अपना IMF के पास जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखें जी, बात ये आप ठीक कह रहे हैं, सियासतदानों को IMF के पास नहीं जाना चाहिए, और जब IMF के पास जाएंगे तो गरीब तबके के ऊपर बड़ा बोझ पड़ेगा।
तो बेहतर तरीका तो यही है कि पाकिस्तान में ही करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उनके पास, IMF के पास। जितना IMF के पास जाएंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमारा मुल्क नहीं तरक्की कर पाएगा, हमारे ताजर बरादरी, पाकिस्तान की आवाम कोई तरक्की नहीं कर पाएगी। जैसे इंडिया दे रहा है अफगानिस्तान को 220 करोड़ रुपया, बंगालियों को 125 करोड़ रुपया, हाँ जी। तो सर वो कैसे अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं? बंगाली भी गुन गा रहे हैं इंडिया के और अफगानिस्तान भी उनका गुन गा रहा है। वो कहता है हम भाई भाई हैं, इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं। पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है अफगानी। नहीं, अभी इंशाल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज इंशाल्लाह ताला कभी किसी को नहीं आंखें दिखाने देगी। तो हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान अवाम फ़ौज के साथ है। तो ये इंडिया की भूल है और अफगानियों की भी भूल है इसकी। सर इंडिया की क्या भूल है? इंडिया उनको देखे ना, वो मांग रहे हैं तो इंडिया अब दे रहा है उन्हें पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया का क्या कसूर है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अफगानी और इंडिया भी मिल के आ जाएँ तो हमारी पाक फ़ौज और हमारे जज्बात बहुत बुलंद है। इंडिया भी आ जाए, अफगानिस्तान भी आ जाए, इंशाल्लाह ताला हम कुचल देंगे। तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ताजर बरादरी के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिज़नेस होना चाहिए इधर हमारा उनके साथ। लेकिन अगर इंडिया चाहे कि जी मैं सुपर पावर हूँ, ये नहीं हो सकता। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद पाकिस्तान है इंशाल्लाह ताला। सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद पाकिस्तान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यार लेकिन पाकिस्तान सुपर पावर तो है, हमें नजर नहीं आ रही, कुछ सलाहियतें नजर। मजा आ गई ना, कोई हालत नहीं है इस मुल्क की। मर रहे हैं हम लोग, भूखे मर रहे हैं, घरों के खर्चे नहीं पूरे होते। तुम लोगों ने आटे के लिए इस अवाम को तरसा दिया। खुदा की कसम सरकारी स्कूलों के आगे जाके देखो, रात को 4 बजे बीबियाँ लाइन में लग के बैठी होती हैं आटा लेने के लिए, मराहत लेने के लिए। और यार खुदा का खौफ कर लो, कब्र में नहीं जाना है तुम लोगों ने। क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ? अल्लाह का वास्ता जान छोड़ दो इस मुल्क की और चले जाओ यहाँ से। बहुत पैसा कमा लिया, माफ़ी दे दो।